इस ट्यूटोरियल में हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इसको समझ के इसकी लीनियर इक्वेशंस बनाना, इसका कॉन्सेप्ट समझना। लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी तो सॉल्व करना बड़ा आसान होगा। देखो हमें क्या बोला गया है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। तो कोई दो प्लेसेस हैं हमारे पास, एक है ए और एक है बी, और दोनों का आपस में डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर्स। ठीक है, 100 किलोमीटर्स मान लिया हमने। ओके, अब वो कहता है वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। तो सेम टाइम पे एक कार यहाँ से चली और एक कार यहाँ से चली। इफ़ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, सेम डायरेक्शन मतलब यहाँ तो दोनों इधर को चलेंगी या फिर दोनों इस साइड को चलेंगी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ इधर को चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में दोनों कार्स चली एट डिफरेंट स्पीड्स। डिफरेंट स्पीड्स उसके बारे में बात करते हैं। दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो 5 घंटे बाद मिलती हैं। तो दोनों कार्स इधर चल रही हैं तो डेफिनेटली वो यहाँ आगे जाके कहीं ना कहीं 5 घंटे के बाद मान लो यहाँ इस पॉइंट पे दोनों कारें यहाँ मीट करती हैं, एक दूसरे को मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टोटल टाइम कितना लगा 5 आवर्स। तो 5 आवर्स में दोनों कारें यहाँ पहुँच गई। दूसरी तरफ वो ये कहता है कि इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, कि एक गाड़ी इधर चली और दूसरी गाड़ी इधर को चली। ठीक है, एक दूसरे की तरफ अगर चलती हैं, दे मीट इन 1 आवर, तो वो कहीं ना कहीं मीट करती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मान लो ये इधर से चली वो इधर से चली, तो मान लो यहाँ पे मीट कर गई। ठीक है, कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ 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 हमें पता नहीं है। तो ये पॉइंट मान लो कि वो यहाँ पे मिल गए। ठीक है, वो यहाँ पे मिल गए तो इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और दोनों यहाँ पे मिल गई, और टोटल टाइम कितना लगा उनको 1 आवर। ठीक है, इस केस में इनको 1 आवर लगा मीट करने में जब दोनों एक दूसरे की तरफ चली। अब वो कहता है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, तो दोनों कारों की स्पीड फाइंड आउट करो। देखो अब स्पीड क्या होती है, जैसे मैं लिखता हूँ से 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब ये है कि एक गाड़ी की स्पीड क्या है कि एक घंटे के अंदर अंदर वो 4 किलोमीटर कवर करती है, ट्रैवल करती है। ठीक है, तो ये मतलब होता है 4 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, अच्छा अब हमें ये नहीं पता कि ए की स्पीड क्या है, बी की स्पीड क्या है। तो मैं ये कहता हूँ कि मान लो जो ए से कार चली उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और जो बी से चली उसकी स्पीड में मान लेता हूँ y किलोमीटर पर आवर। कोई हर्ज तो नहीं है, मुझे पता नहीं है, मुझे फाइंड आउट करनी है, तो एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। ठीक है, अब हम इस कंडीशन के ऊपर फोकस करते हैं। देखो एक गाड़ी इधर से चली x किलोमीटर पर आवर वाली, तो x किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि एक घंटे के अंदर इसने x किलोमीटर ट्रैवल करना है। ठीक है, एक घंटे के अंदर x किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो ये जो दोनों गाड़ियाँ एक घंटे में एक दूसरे को मिली, तो इसका मतलब इसने एक घंटे में x किलोमीटर ट्रैवल किया क्योंकि इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी। तो इसने एक घंटे के अंदर कितना ट्रैवल किया y किलोमीटर, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी थी y किलोमीटर पर आवर, इसने एक घंटे में y किलोमीटर ट्रैवल किया। तो दोनों यहाँ मिले, जब दोनों यहाँ मिले, ये इधर से चली ये इधर से चली, तो बीच में जब मिले तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का कवर कर लिया। इसने इतना कवर किया यहाँ और इसने ये वाला कवर कर लिया। ये हो गया x किलोमीटर और ये हो गया मेरा y किलोमीटर। तो इसका मतलब x प्लस y मेरा कितना हो गया 100 किलोमीटर। ठीक है, तो ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई कि x और y टोटल मिला के 100 किलोमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब हम इसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं कि दोनों गाड़ियाँ सेम डायरेक्शन में जा रही। ठीक है, दोनों गाड़ियाँ सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। 5 आवर्स के बाद वो यहाँ पे आके मिली। ठीक है, अब जो यहाँ से चली कार उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है x किलोमीटर। ठीक है, तो ये 5 आवर्स चलती रही यहाँ तक जाने के लिए, तो 5 आवर्स में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा 5x किलोमीटर। राइट, एक घंटे में x, फिर अगले घंटे में x, फिर अगले घंटे में x, फिर x, फिर x, तो टोटल 5x किलोमीटर इसने ट्रैवल किया। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 5x किलोमीटर। ठीक है, सिमिलरली B से चलने वाली कार उसने एक घंटे में y किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसने 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 इंटू वाई। ठीक है, एक घंटे में y किलोमीटर तो 5 घंटे में 5y किलोमीटर।
तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक गई, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरा कितना हो गया 5y। ये डिस्टेंस मेरा 5y किलोमीटर हो गया। ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, ये था 5x, ये है 5y। ये मेरा डिस्टेंस था 5x और ये डिस्टेंस है 5y। तो 5x में से अगर मैं 5y माइनस करूँ तो कितना मिलता है 100 किलोमीटर्स। तो यानी कि 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स, राइट। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को अब मैं सॉल्व करके x और y यानी कि दोनों गाड़ियों की स्पीड निकालता हूँ। तो अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करता हूँ। पहले मैं लिखूँगा लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार। तो जो पहली कार थी उसका मैंने स्पीड उसकी मान ली x किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। और सिमिलरली लेट स्पीड ऑफ सेकंड कार जो है वो मैंने क्या मान ली y किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। देखो जब कैलकुलेशंस करेंगे तो सिर्फ x और y यूज़ करेंगे, तब यूनिट्स को हम साथ में नहीं लिखते। इसके बाद मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये जो मैंने यहाँ पे जैसे डायग्राम्स बनाई हैं आप यहाँ पे ज़रूर बनाओ, ताकि क्लैरिटी हो जाए कि आपकी ये जो इक्वेशंस हैं ये कैसे फॉर्म हुई हैं, राइट। तो अब इन डायग्राम्स के जस्ट नीचे आप फिर क्या लिखोगे, ये जो मेरी पहली कंडीशन बनती है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन मेरी क्या बनती है 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, और ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है। अब देखो बड़ा सिंपल सा है, इस इक्वेशन में से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से x हो जाएगा 100 माइनस y, और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। और अब मैं सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर लेता हूँ। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से मैंने x की वैल्यू निकाली, तो उसको मैं इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करूँगा। तो इक्वेशन 2 मेरी क्या बन जाएगी 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, यानी कि 5 इंटू एक्स की जगह अब मैं इसकी ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा 100 माइनस वाई माइनस 5y इज इक्वल टू 100। तो ये हो गया मेरा, ब्रैकेट खोलूँगा तो 500 माइनस 5y माइनस 5y इज इक्वल टू 100। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस 5y माइनस 5y इज माइनस 10y इज इक्वल टू 100, और 500 उधर जाके माइनस का आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस 400 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से y मेरा कितना हो गया माइनस 400 डिवाइडेड बाई माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 40। तो इसका मतलब सेकेंड कार की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ सेकेंड कार वो कितनी है 40 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये एक कार की स्पीड आ गई। अब y की ये वैल्यू मैं चाहे 1 में चाहे 2 में चाहे 3 में पुट करूं, लेकिन बेस्ट होता है कि 3 में पुट करो, क्योंकि x इसमें ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है और मुझे x की ही वैल्यू निकालनी है। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी मेरी x इज इक्वल टू 100 माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 100 माइनस y की वैल्यू 40 विच इज इक्वल टू 60। तो 60 का मतलब पहली कार की स्पीड। सो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार वो कितना हो गया 60 किलोमीटर्स पर आवर। सो 40 किलोमीटर्स पर आवर एंड 60 किलोमीटर्स पर आवर is the answer. So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.